हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपने ये सवाल किया क्या? आपके एग्जाम लगे हुए हैं, जिसके हिसाब से मैं ये सवाल लेकर आया हूं। बहुत ही उपयोगी तरीका बताने वाला हूँ। एक सवाल से आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप देखिए कैसे। जब भी ऐसा कोई सवाल आए, हमको सॉल्व करते समय बस ये ध्यान देना है कि पैसा हमेशा नीचे रखना है। पैसा हमेशा नीचे रखना है, यानी कि 10 रुपए में 11 सामान खरीद रहा है। और जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो कितना परसेंट पैसा लगता है? 100% लगता है। और अगली बार क्या कह रहा है? 11 रुपए में क्या कर रहा है? 10 सामान बेच रहा है। आप जब भी कोई चीज बेचते हैं तो आपको फायदा या नुकसान होता है? कितना हो रहा है मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। जितना खरीदा उतना ही बेच सकते हैं, दोनों को बराबर कर दिया। अब देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक से यहाँ से ये। अब एक्स का मान कितना आ जाएगा? 11 11 121। आपको पता है कि 100 से जितना अधिक जाता है प्रॉफिट होता है, 100 से जितना कम होता है नुकसान होता है। तो आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? प्रॉफिट 21% का, जो इस सवाल में दिया हुआ था। अब इसी सवाल को दूसरी तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन अगला सवाल देखते हैं, कितना आसान हो जाएगा। आपसे कहा गया कि 8 रुपए में आपने कितने सामान खरीदे? 15। तो 8 रुपए में 15। और जब कोई चीज खरीदते हैं तो 100% आपका पैसा खर्चा होता है। अब 2 रुपए में क्या कर रहे हैं? एक्स के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच रहे हैं, जिससे आपको 25% का लाभ हो रहा है। 100% आपका पैसा, 25 लाभ तो कितना हो गया? 125। जितना खरीदा उतना ही बेच सकते हैं। और इसको बराबर कर दिया तो आप देखेंगे, 25 चौको, 25 पच्चे, और ये 5 तिहाई, और ये 4 दूना, और 2 से 2 निकल गया, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 3। अगर आपने 2 रुपए के हिसाब से 3 बेचना स्टार्ट कर दिया तो आपको कुल 25% का फायदा होगा। ऐसे ही सवालों के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए कि मैं पूरा बैच लेके आ सकूं।